सुप्रभात भाई बहनों, नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। और इस समय कोरोना थोड़ा सा पीक पकड़ रहा है, तो इसलिए आप लोग यदि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मास्क का यूज़ करिए और अपने हाथों को जो है मतलब साबुन से या हैंड वाश से धुलिए। थोड़ा सा अगर आप परहेज करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने को और अपने परिवार को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा सकते हैं। ठीक है, इस समय कोरोना थोड़ा सा हलचल मचा रहा है। चाइना में बहुत बुरी स्थिति है और हमारे देश में चीज़ें गलत ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारियां हम पे और आप पे भी हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा है नहीं है कि मतलब लॉकडाउन जैसी स्थितियां होंगी या हाई स्कूल या इंटर को प्रमोट करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस बार बोर्ड परीक्षा आप लोगों की होगी, 100% होगी। जो हाई स्कूल इंटर वाले विद्यार्थी ये सोच करके बैठे हैं कि हम प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, केवीएस आदि के नोट्स चाहिए तो आप 100% सफलता की गारंटी के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बुराइयाँ हर कोई, अगर कोई सफलता की मंजिलों की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो उसके साथ में कुछ न कुछ बुराइयां ज़रूर ऐड कर देते हैं लोग। ठीक है ना? कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें। ठीक है? और मेरे बारे में कोई क्या कहता है इससे हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मेरे विषय में कितने लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है? और मैं शायद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकमात्र यूट्यूब चैनल मेरा है जिस पर लोग अपनी समस्याओं को डिस्कस करते हैं और हमसे उम्मीद रखते हैं कि सर ही कुछ पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, और वो पॉजिटिव चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलती भी हैं। चलिए नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं अपने एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन हेतु हमने बहुत प्रयत्न किया है। अध्याचन को लाना हो या अध्याचन का वेरिफिकेशन हो या लौटे हुए अध्याचन को पुनः लोक सेवा आयोग लाना हो, ये सारी सरगर्मियां जो है वो केवल और केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने ही निभाई हैं। आप लोगों को तो याद होगा, एक बार लोक सेवा आयोग ने अपडेटेड अध्याचन के नाम पर सारे अध्याचन वापस भेज दिए थे। ये जब मीडिया में खबरें आईं, समाचार पत्रों में छपा, तो विद्यार्थियों की जो है तोते उड़ गए कि अरे ये तो गड़बड़ा गया सब मैटर है। ना तो आपके कोई जो है यूट्यूबर सामने आए कि चलो इस अध्याचन को वापस लाया जाए, ना ही कोई छात्र नेता सामने आया कि चलो रिटर्न अध्याचन लाया जाए, भाई क्यों वापस भेज दिया, क्या कारण रहा। विद्यार्थियों ने हमारे पास उस समाचार को जो है शेयर किया, क्योंकि मैं पहले से ही जान रहा था ये चीज़। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर आप जो है मतलब इसके लिए प्रयास करिए, ये तो बड़ा बवाल हो गया। मैंने उनसे कहा था कि आप 24 घंटे से 48 घंटे रुकिए, इस अध्याचन को वापस ले आएंगे, और 48 घंटे के भीतर इस अध्याचन की फाइल को वापस ले आया गया और लोक सेवा आयोग में पुनः उन सारी चीज़ों को जो है अपडेटेड अवस्था में लाया गया। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को नया आयोग कराए या लोक सेवा आयोग कराए, हमें वैकेंसी से मतलब है। हमें मतलब है कि वैकेंसी जारी हो, विद्यार्थियों को तैयारी करने का अवसर मिले। एक मूलभूत चीज़ें हैं कि जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा निदेशक, मतलब दोनों कंबाइंड है ना, एक ही व्यक्ति है। जब उनसे इन मसलों पर बात किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जो पुराने मुद्दे हैं उन मुद्दों को सॉल्व कर लिया गया है। इसमें यूपी बोर्ड का इंतज़ार किया जा रहा है। और मज़े की बात तो यह है, कल जो जानकारी रात्रि में प्राप्त हुई उसके आधार पर कि यूपी बोर्ड अपने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा जनवरी प्रथम सप्ताह में करने वाला है। अर्थात सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप जानते हैं प्रयागराज में माघ मेले की स्टार्टिंग हो जाती है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कुछ विद्यालयों में
4G के कनेक्शन नहीं है, कुछ विद्यालयों में CCTV कैमरे नहीं है। ऐसी अवस्थाओं में मतलब बोर्ड परीक्षा का सेंटर बनाना थोड़ा सा जो है रिस्की काम है। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि ये मूलभूत सुविधाएं अधिक से अधिक सेंटरों पर हो जाए, तो सेंटरों का निर्धारण हो और परीक्षा कैलेंडर को जो है जारी किया जाए। अभी जो प्रायोगिक परीक्षाएं होनी है हाई स्कूल और इंटर की, हाई स्कूल में तो मतलब जो है बेसिकली होती हैं, लेकिन इंटर में जो है आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं। एग्जामिनर वगैरह आते हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर आपको अंक देते हैं, है ना। तो उसकी घोषणा भी जो स्टार्टिंग जो है वो आप लोगों की 15 जनवरी के बाद मतलब स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। ये आप लोगों का कार्यक्रम चलने लगेगा, ठीक। तो आप लोग बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और कल सीएम ऑफिस में जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, उस ज्ञापन के माध्यम से आप सभी लोगों को जो जानकारी देना चाहता हूं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जो आंसर मुझे प्राप्त हुआ है, वो बेहतरीन आंसर है उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के परेशान हैं और इतने सालों से वो जो है मतलब इस प्रक्रिया में अटके पड़े हैं। जो सीएम ऑफिस से जो जवाब आया हमारी ईमेल का, उसमें स्पष्टतः लिखा गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए शासन गंभीर है और शासन इसको कंप्लीट करा करके नए विज्ञापन को जारी करने के संबंध में जो है उचित कदम उठाने वाला है। अब मजे की बात तो यह है कि आखिर जिला स्तर पे इसको मेरिट बनानी है, ठीक, कॉमन मेरिट बनानी, सब्जेक्ट वाइज बनानी है। तो कल जो अपर बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा इसी मुद्दे पर जो है मतलब डिस्कशन चल रहा है कि इसको कॉमन मेरिट बनाई जाए या सब्जेक्ट वाइज बनाई जाए। हमने कहा गजब का सिचुएशन है कि मतलब अभी तक यही नहीं डिक्लेयर कर पाए आप कि हमको कॉमन देना है कि हमको जो है सब्जेक्ट वाइज देना है। सीटें तो सब्जेक्ट वाइज है ना। तो दिक्कतें क्या हैं, जाहिर सी बात है कि जिस विषय का पेपर टफ बना था उसमें सीटें मेरिट कम जाएगी, और जिस विषय का पेपर आसान बना था उसमें टॉप क्लास की मेरिट चली जाएगी। तो विद्यार्थी उसी के भर पड़ेंगे, फिर इतने सारे विषयों का पेपर कराने का औचित्य ही क्या रह जाएगा। इसलिए विषय वाइज मेरिट डिक्लेयर होगी, ये पक्की सूचना है, ठीक है ना, एकदम कंफर्म सूचना है। अब मजे की बात तो ये है कि ये आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कब से होगी, तो जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आवेदन प्रक्रिया आप लोगों की 26 तारीख से स्टार्ट हो सकती है। उसका शासनादेश कभी भी जारी किया जा सकता है। अगर सब कुछ सही रहा, अधिकारियों की मंशा रही इस भर्ती प्रक्रिया को नहीं अटकाने की, तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया आप लोगों को विदिन 5 डेज मतलब इन 5 दिनों में कंप्लीट होती हुई दिखेगी। इसके लिए शासनादेश वगैरह आएगा, चॉइस फिलिंग वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिस तरीके से अधिकारियों से जब ये पूछा गया था कि क्या आपके पास पद नहीं है, पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भैया ऐसी बात है, ये पद थे नहीं, वास्तविकता थी, लेकिन इन पदों को रिक्त कराया गया है और पदों का वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट करके शासन को फाइल भेज दी गई थी। अब मजे की बात तो ये है कि आखिर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी कब तक होगी, तो इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का कहना है और अपर बेसिक शिक्षा सचिव महोदय का यह कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया को मतलब विद्यार्थियों को जो नियुक्तियां देनी है, ठीक है ना, ये नियुक्तियां हमें 30 जनवरी तक दे देनी है। चलिए अच्छी बात है, कम से कम 1 महीने का टारगेट तो आपने फिक्स किया, मतलब इसके बीच में आपने काउंसलिंग करा लेनी है, मेरिट डिक्लेयर कर देनी है और सूची जारी कर देनी है, सारी चीज़ें जो है आपको डिक्लेयर कर देनी है, ठीक। तो देखने वाली बातें होती हैं, देखते हैं कब क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ अधिकारियों को चिकोटियाँ काटना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, कभी न कभी ये प्रक्रियाएं आपकी स्टार्ट तो जरूर ही होनी है, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, निश्चिंत रहें। जितना परेशान आप लोग हैं उतना ही परेशान हम लोग हैं कि कैसे भी करके इस भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कराया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड और GST प्रवक्ता के लिए। देखिए LT ग्रेड और GST प्रवक्ता इस समय नियुक्ति प्रक्रिया से गुजर रही है। अभी भी कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां जो है वो अहर्ता आदि के विवाद को लेकर के अटकी पड़ी हैं, ठीक है। जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि हमको नियुक्तियां मिल जाएंगी, वो विद्यार्थी इसलिए अटके पड़े हैं कि जब विज्ञापन की शुरुआत हुई थी और विज्ञापन का अंत हुआ था उस समय उनके पास वो अर्हता नहीं थी, उसके बाद की उनके पास अर्हता है, ठीक है। मतलब
ऐसा नहीं कि भाई परिणाम आ गया था तब उनके बाद की हड़ताल, उसके पहले ही आ गया था, लेकिन विज्ञापन लास्ट होने के बाद तो ऐसे विद्यार्थियों पर क्वेश्चन मार्क खिंच गया है कि उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी, है ना। और शासन को भी इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है कि इसमें जो है अर्हता का विवाद है और ये विद्यार्थी इस अर्हता को आहरित नहीं करते हैं, दिक्कतें आम हो जाती हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, जो समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी होता है। कल जब हम लोग शिक्षा महानिदेशक से मिले थे तो उनसे भी इन सारे मुद्दों को जल्दी से जल्दी सट आउट करके विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में रिक्वेस्ट किया गया था। इस पर उनका कहना था कि शासन नए आयोग की तरफ देख रही है और नए आयोग की पूरी प्रक्रिया जो है वो जो है संपादित कर ली गई है, कंप्लीट कर ली गई है, पहला। दूसरा, एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लोक सेवा आयोग से लेकर के नए आयोग को दिया जा सकता है। तो मजे की बात तो यह है कि नया आयोग बनेगा कब, अब बनेगा तो कितने महीनों में ये कार्य करना आरंभ करेगा, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा। और जब लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से हम लोगों ने बात की तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस बार एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता फिलहाल लोक सेवा आयोग ही कराने चल रहा है, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर में इसको जगह दी जा चुकी है, इसलिए इस भर्ती को कोई भी जो है लोक सेवा आयोग से अलग नहीं करने वाला, पहला। दूसरा कि इस भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन कब तक आएगा, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि पदों की संख्या अभी थोड़ा सा जो आपका प्रमोशन वाली फाइल थी ये जो है सत्यापित होकर के नहीं आई, कितने पद जो है एलटी ग्रेड से जीआरसी प्रवक्ता में कन्वर्ट हुए हैं, इस बात की सूचना अभी तक लोक सेवा आयोग नहीं पहुंची है। क्लियर चीज़ें जो है जैसे ही डिक्लेयर हो जाएंगी और डिक्लेयर होने के बाद किस तरीके से एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को मिलना है, क्योंकि अभी भी इस पर शासनादेश जारी नहीं हुआ है। लोक सेवा आयोग ने कल की डेट में उत्तर प्रदेश शासन को एक पत्र लिखा है कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन कैसे देना है, किस आधार पर देना है, किस तरीके से उनको जो है फार्मिंग करनी है, फील्डिंग लगानी है, वो सारी चीज़ें जो है शासन डिक्लेयर करे और शासनादेश इसके संबंध में जारी करे। अभी फिलहाल आरक्षण तो आपको दे दिया गया ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके एज रिलैक्सेशन पे लोक सेवा आयोग कह रहा है हम 3 वर्ष देंगे, शासन कह रहा है 5 वर्ष दो। अब इसी में मुद्दा उलझा हुआ है कि भैया आप 5 वर्ष का जो है जियो जारी कर दो कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश शासन के आने वाली तमाम भर्तियों में दिया जाएगा, मुद्दा ही डिक्लेयर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं रहेगा। इसके संबंध में हम लोग उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से और मुलाकात करके उनसे जो है ज्ञापन आज दिए थे और इस मुद्दे पर जो है उनसे स्पष्टता बात किए थे कि ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश शासन में आने वाली तमाम भर्तियों में 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इस पर वो भी सहमत थे कि जब आरक्षण दिया जा रहा है तो उसका पूरा बेनिफिट दिया जाना चाहिए, है ना। इसके संबंध में आप लोगों को 2-3 दिनों में एक बेहतरीन जियो देखने के लिए मिल सकता है योगी सरकार के माध्यम से, अर्थात ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन उत्तर प्रदेश की आगामी आने वाली भर्तियों में प्राप्त होगा, ठीक है। इसके लिए निश्चिंत रहें आप। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है 22,000 सीटों को लेकर के। देखिए कल एक मीटिंग हुई थी जो कि हाई लेवल मीटिंग थी और इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया कि आखिर इस मीटिंग में निर्णय क्या किया गया। तो इस मीटिंग में जो निर्णय किया गया है कि नए विज्ञापन के तहत इन तदस्थ शिक्षकों को अप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा और इनके वेटेज अंक को बढ़ा करके 35 से 40 किया जा सकता है, ठीक है। एक मौका इनको शानदार तरीके से और दिया जाएगा और सभी तदस्थ शिक्षकों को इसमें अप्लाई करने के लिए जो है कहा जाएगा। अगर वो नहीं अप्लाई करते हैं तो उनके पद को तुरंत खारिज कर दिया जाएगा, उनका पद रिक्त माना जाएगा, ठीक। दूसरा, इनको जो है एक निश्चित मानदेय पर जैसे शिक्षा मित्रों का समायोजन किया गया वैसे इनका भी समायोजन किया जाएगा और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के माध्यम से भी ये चीज़ें जो है कन्फर्म की गई थी कि टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या की बढ़ोतरी हो, कम से कम 15,500 पदों का विज्ञापन हो, एडेड जो आपके जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं उनको आवेदन करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की थी। डिजिटाइजेशन मिशन के तहत आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर परीक्षा के 2 महीने पहले आप लोगों को आवेदन करने का अवसर जरूर प्राप्त होगा, पहला। दूसरा, टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम कब तक आएगा, तो टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम आप लोगों का वो 28 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच 28 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आप लोगों को इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। चूंकि परिणाम इसलिए नहीं जारी हो पा रहा है
कि परिणाम जारी होने के बाद भी विद्यार्थियों को 21 दिन पहले जो है का लेटर दिया जाता है, पहला। दूसरा ये कि मतलब आपका साक्षात्कार कौन लेगा? भाई सचिव और अध्यक्ष तो लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शासन पैनल इसका घोषित करेगा नहीं। इस समय पैनल का अभाव है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, ठीक है। तो साक्षात्कार आदि जैसे डिसीजन जो है केवल अध्यक्ष या सचिव नहीं ले सकते, या शासन की सहमति से ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शासन को सहमति लेनी पड़ेगी शासन से। इसके लिए पत्र लिखा जा चुका है कि हम परीक्षा परिणाम जारी करना चाहते हैं, और नया जो परीक्षा संस्था प्रमुखों का जो विज्ञापन है आपका 2600 पदों पर, उस विज्ञापन को हम जारी करना चाहते हैं। इसके संबंध में आप लोगों को एक विस्तृत जो है कार्यक्रम बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है। आपका टीजीटी बायोलॉजी 2011 का परिणाम पूरी तरीके से बन करके तैयार है। किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या नहीं है। मैं आप लोगों को मेरिट उसकी बता दूं, यदि कोई जनरल विद्यार्थी 78 क्वेश्चन है तो आराम से इंटरव्यू दे रहा है, ठीक है। 78 क्वेश्चन से लेकर के आपके 74 क्वेश्चन तक जो विद्यार्थी हैं सामान्य वर्ग के, वो आराम से जो है क्वालिफाई है। और 73 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन तक जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं टीजीटी बायोलॉजी 2011 में, वो विद्यार्थी आराम से साक्षात्कार के हकदार हैं, मतलब उस रिजल्ट में सक्सेस हैं, ठीक है। और एससी जो है वो इससे भी नीचे हैं, 3 क्वेश्चन उनको और नीचे कर दिए। एसटी जो है आपके वो 60 तक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थी आराम से जो है क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इस चीज़ को लेकर के विवाद की स्थितियां हुआ करती थी कि बायोलॉजी को विज्ञान से अलग नहीं किया गया था, तो इस समय बायोलॉजी को विज्ञान से अलग कर दिया गया है। क्योंकि धीरे धीरे आप लोगों को अब ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पर बायोलॉजी अलग से नहीं पढ़ाया जाता, विज्ञान का ही एक अंग होता है वो। तो धीरे धीरे जो सरकार की जो माध्यमिक संस्थानों की जो स्ट्रेटजी है और जो यूपी बोर्ड की स्ट्रेटजी है कि आप लोगों को जीव विज्ञान जैसा विषय वो हाई स्कूल लेवल से, मतलब टीजीटी और एलटी लेवल से, वो पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये अभी फिलहाल ये प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन आगामी आने वाली वैकेंसीज में आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी, ठीक। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका यूपी टेट का विज्ञापन दिसंबर लास्ट तक, मतलब 31 दिसंबर के पहले पहले विज्ञापन आने की संभावना थोड़ी धूमिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि शासन ने अभी तक पीएनपी के प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं प्रदान की है। उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि परीक्षाएं कब होंगी, पता लगे कोरोना बढ़ गया तो लॉकडाउन जैसी स्थितियां होंगी, या कोई मतलब वो चीज़ें हैं, तो उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे कार्य किया जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोगों को जुड़ना है, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ना है। यदि आप लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआरसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी SSSC या KVS आदि के नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या हमारी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। सोमवार को या मंगलवार तक ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर कर दी जाएंगी। डायरी नंबर हमें प्राप्त हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं, और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन विद्यार्थियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती न्यू एड 2011 के विज्ञापन, 2012 का जो विज्ञापन था उसको काउंसलिंग दिलाने के लिए, जो विद्यार्थी हमारे साथ याची बन रहे हैं उनको काउंसलिंग दिलाने के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका हमारी हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। उस पर जो विद्यार्थी हमारे साथ याची बन रहे हैं उनको याची लाभ 100% मिलना तय है, क्योंकि इस प्रकार की जो फील्डिंग सजाई गई है अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी साबित होगी। निश्चिंत रहें इसके लिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।